नमस्कार, टॉप 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलकमल। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप 20। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। सुरक्षा के तहत यात्रा काफिला भेजा जा रहा है। अधिकारियों द्वारा सभी व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। हेलीपैड पर अब रात को भी हेलीकॉप्टर उतर सकेगा। किसी भी आपात स्थिति में राहत कार्यों के संचालन व संबंधित गतिविधियों की निगरानी के लिए श्रीनगर स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर भी इस्तेमाल होगा। अजमेर शरीफ दरगाह में थिरकी महिला भड़के खादिम। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भड़क गए। दरअसल एक महिला दरगाह में डांस करती हुई नजर आई। किसी शख्स ने वीडियो को रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महिला के डांस को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। महिला की इस हरकत पर खादिमों ने नाराजगी जताई है। कनाडा ने अमेरिकी H-1B वीजा धारकों को एक बड़ी राहत दी है। कनाडा के आवर्जन मंत्री सीन फ्रेजर ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार 10,000 अमेरिकी H-1B वीजा धारकों को देश में आकर काम करने की अनुमति देने के लिए एक खुली वर्क परमिट स्ट्रीम बनाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कनाडा के आवर्जन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम H-1B वीजा धारकों के परिवारों के सदस्यों के लिए अध्ययन या वर्क परमिट भी प्रदान किया जाएगा। वियत जेट के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण बुधवार सुबह उत्तरी फिलीपीन में आपात स्थिति में उतारा गया। विमान में 214 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। फिलीपीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार एयरबस A321 दक्षिण कोरिया के शहर इचियोन से वियतनाम जा रही थी। तभी उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई और इसे फिर आपातकाल लैंड करवाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिजली का करंट लगने से एक महिला की मौत के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, दिल्ली सरकार और शहर के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। एक बयान के अनुसार नेशनल ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि वह 25 जून को रेलवे स्टेशन पर बिजली के करंट से मौत की शिकार हुई महिला के बारे में मीडिया रिपोर्टों का संदर्भ लेते हुए मामले का स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। दरअसल बीते रविवार सुबह बारिश के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में बिजली के एक खंभे से जुड़े एक तार से दुर्घटनावश संपर्क में आने से साक्षी आहूजा की मौत हो गई थी। कथित तौर पर पीड़िता के परिवार ने यह भी दावा किया है कि पुलिस स्टेशन घटना स्थल से केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर होने के बावजूद कोई भी समय पर मदद के लिए नहीं आया। फिरोजपुर भारत पाक बॉर्डर पर गलती से भारतीय सीमा में घुसपैठ करते एक पाक नागरिक को BSF द्वारा काबू किया गया था। यह जानकारी देते हुए BSF पंजाब फ्रंटियर के अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ करने पर वह यह बात सामने आई है कि ये पाक नागरिक अनजाने में भारतीय सीमा में दाखिल हो गया था, जिसे पाकिस्तान रेंजरों के हवाले कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर को मंगलवार को खराब मौसम के कारण सिलीगुड़ी के पास से वोक एयरबेस पर आपात स्थिति में उतारा गया। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ममता घायल हो गयी। उन्हें चोटें आई हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि भारी बारिश के कारण हेलीकॉप्टर के डगमगाने से बनर्जी को कमर तथा पैरों में चोट आई है। कोलकाता लौटने के बाद सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका उपचार किया है। कैलिफोर्निया में रहने वाले खन्ना निवासी 40 वर्षीय अमनदीप सिंह की अमेरिका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अमनदीप की मौत की खबर के बाद परिवार में मातम का माहौल है। 7 साल पहले अमेरिका गया अमनदीप अमेजन के शोरूम में सुरक्षा गार्ड का काम करता था। परिजनों ने बताया कि उन्हें जानकारी दी गई है कि अमनदीप का शव एक कार से बरामद हुआ है। मृतक के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे का शव भारत लाने में मदद की जाए। अमृतसर के जंडियाला गुरु में देर रात एक सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही गुरसेवक सिंह तरनतारन का रहने वाला है और 17 जून को ही छुट्टी आया था। पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर में एक होटल और शॉपिंग एरिया में रूसी मिसाइल गिरने से एक 17 साल की लड़की सहित कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गवर्नर पाव्लो किरिलेंको ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर बताया कि मंगलवार शाम को यह हमला ऐसे समय हुआ जब होटल में लोगों की काफी भीड़ थी। पीआरटीसी एवं पनबस कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल बंद कर हड़ताल वापस ले ली। सरकारी बस कर्मचारियों ने 10 जुलाई को मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मीटिंग करवाए जाने के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली है। बता दें कि इन कर्मचारियों के चक्का जाम करने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कर्मचारियों ने मंगलवार को पंजाब रोडवेज का चक्का जाम किया था।
चुनाव आयोग ने कहा है कि आगामी 24 जुलाई को 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन की राज्यसभा सीट के साथ साथ गोवा में 1, गुजरात में 3 और पश्चिम बंगाल में 6 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मतदान 13 और 24 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती मतदान के आखिरी दिन ही होगी। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां जिले के सारंडी गांव में बिजली का करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। चारों युवक कुएं में लगे मोटर पंप को ठीक करने के लिए उतरे थे। इसी दौरान चारों युवक करंट की चपेट में आ गए। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए अपने और सरकार के नजरिए को देश के सामने साफ कर दिया है। इसके मायने ये हैं कि सरकार समान आचार संहिता को देश की एकता व समरसता के लिए जरूरी मानती है। संकेत साफ है कि मोदी सरकार संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखित सबको समान अधिकार की बात और सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश को संज्ञान में लेकर कोई बड़ा फैसला लेने का मन बना चुके हैं। खास बात यह है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड समान आचार संहिता लागू करने की तरफ बढ़ चुके हैं। उधर इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बीते मंगलवार की रात को एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक करीब 3 घंटे तक चली और यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक में यह फैसला लिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। देश में हफ्ते भर लेट चल रहे मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में अब तक मानसून सीजन में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है। देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी राज्यों में 4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। मंगलवार रात बारिश के चलते महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर में चट्टान ढह गई। इसके चलते महाबलेश्वर पोलादपुर रास्ते को बंद कराया गया। प्रशासन ने देर रात मलबे को हटाने का काम शुरू किया, जो अब तक जारी है। कल महाबलेश्वर में 72 मिलीलीटर बारिश दर्ज हुई थी। इसके अगले 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। अमेरिका ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की कवायद रोक दी है। ऐसा भारत के अपने रुख पर अड़िग रहने के कारण हुआ है। भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में तेजी को उद्देश्य बताकर नाटो प्लस का दर्जा देने की कवायद शुरू की गई थी। अमेरिकी संसद की सिलेक्ट कमेटी ने हाल ही में भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहता। इसके बाद सोमवार को अमेरिकी निचले सदन प्रतिनिधि सभा में संशोधित प्रस्ताव रखा गया, जिसमें भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने का कोई उल्लेख नहीं था। पिछले हफ्ते पेश पूरक प्रस्ताव में भी नाटो प्लस का शब्द हटाया गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को जलगांव में थे। वे यहां दीपस्बंद फाउंडेशन के कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान एक दिव्यांग लड़की ने अपने पैर के अंगूठे से उनके माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारी। लड़की के दोनों हाथ नहीं हैं। फडणवीस अपने स्वागत से भावुक हो गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, लिखा, बहन तुम्हारी मुस्कान और चेहरे की चमक बता रही है कि तुम खुद में कितनी मजबूत हो। फडणवीस ने आगे लिखा कि तुम्हें किसी से सहानुभूति की जरूरत नहीं है, किसी के दया की जरूरत नहीं। शिरोमणि कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। यह सिख प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री को एसजीपीसी की मंजूरी के बिना पंजाब सरकार द्वारा पारित गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2023 की पूरी कार्रवाई और एसजीपीसी जनरल हाउस द्वारा सर्वसम्मति से खारिज किए गए प्रस्ताव से अवगत करवाएगा। शिरोमणि कमेटी ने सोमवार को जनरल हाउस का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा पारित गुरुद्वारा संशोधन बिल को जनरल हाउस ने खारिज कर दिया था। शिरोमणि कमेटी ने जनरल हाउस की इस पूरी कार्रवाई और खारिज किए गए प्रस्ताव को दस्तावेजी कार्रवाई के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। दूसरी ओर पंजाब सरकार ने विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक इस बार पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 4 बिल पारित किए गए थे, जिनमें से 2 को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब विधानसभा से पारित सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक और पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। इन विधेयकों में सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक को लेकर राज्य की राजनीति काफी गरमाई हुई है। तो टॉप 20 में फिलहाल इतना ही नहीं, और ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।